आपको निवेदन करना चाहूँगा, जहाँ तक बने सात्विकी भक्ति को मन छोड़िए। भगवान से बिल्कुल कुछ भी मत मांग, अपने आप देगा, इतना देगा आप संभाल नहीं पाएंगे। हमारे पास इतनी योग्यता नहीं है, बुद्धिमानी नहीं है कि हमें क्या मांगना चाहिए क्या नहीं। अर्जुन के पास सात्विकी भक्ति है, बस ये कहा था कि भगवान आप मेरे रथ में बैठ जाइए, रथ की बागडोर संभाल लीजिए। गोविंद ने कहा रथ की बागडोर संभाल के क्या करूंगा? तो अर्जुन ने कहा भगवान इस युद्ध में मुझे पता ही नहीं है कि मुझे किधर चलना है, मुझे किधर नहीं चलना। ये तो बस आपको ही निर्णय लेना है कि आप रथ को किधर लेके जाओगे। हे प्रभु, जहाँ मेरी जाने की जरूरत नहीं है मेरा रथ उधर न जाए, और मुझे किधर जाना है उधर मेरा रथ आपको ही लेके चलना है। इसे कहते हैं साथ। परमात्मा के चरणों में हमारी यही प्रीति और यही प्रार्थना होनी चाहिए। और अब आइए, अब तीसरी भक्ति है श्रीराधे। परमात्मा की कृपा की अनुभूति करते हुए पहली भक्ति सात्विकी, दूसरी राजसी, तीसरी है जिसका नाम है तामसी। मूढ़ात्मानो दिविक्षिप्तः चेतसो दृढ़ निश्चयम् यदोपदेशम कुर्वाणः भजनम ताम तास्तु। जो अज्ञानी भजन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन लड़ने में कोई कमी नहीं छोड़ते, ऐसे बहुत लोग हैं। लड़ाई बहुत करते हैं, द्वंद्व करते हैं, पूजा करेंगे, मंदिर जाएंगे, लेकिन लड़ाई में पीछे नहीं रहे। पूजा करेंगे, भजन करेंगे, दूसरों की तरक्की को देख करके भारी परेशान होंगे। ये सब तामसी भक्ति है। भक्ति तो है, तामसी भक्ति। मंदिर में लड़ लेंगे, तीर्थ में लड़ लेंगे, रिक्शे वाले से लड़ लेंगे, पेड़े वाले दुकान पर खड़े खड़े उसको भी लड़ लेंगे कि हमारे यहाँ तो 240 रुपया किलो आता है और तो 320 रुपया किलो दे रहा है, तो हमें ठग रहा है, गालियां भी देख के चल पड़ते हैं। ऐसा बहुत होता है। तो शास्त्रिक देशाश्रत भजनम तामसम मतम वर्णन किया गया, जो भी वह कुछ कर रहे हैं सिर्फ अपने स्वार्थ के ही लिए, उसमें स्वार्थ के अलावा और कुछ दिखाई देता ही नहीं है। तामसपन क्रोध है, क्रोध है, झगड़ा है, कलह है। तो वर्णन किया गया है कि इसको तामसी भक्ति कहते हैं। और मैं निवेदन करूंगा, आप पूजा करती हैं, पति से लड़ती हैं, सास ससुर से लड़ती हैं, घर परिवार में लड़ती हैं, उल्टा पुल्टा कहती हैं, ये तामसी भक्ति है। भक्ति तो है तामसी, और ये तामसी भक्ति बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मंदिर जाएंगे, बिहारी जी जाएंगे, बांके बिहारी जी जाएंगे, वृंदावन आएंगे, हरिद्वार गंगा जी नहाने के लिए जाएंगे, ये घर में धुंध मचा हुआ है, घर में झगड़ा है, घर में कलह है। महात्मा सांडिल्य इस लड़ाई वाले भजन को वो तामसी भक्ति कहते हैं। तामस भक्तों में मूढ़ता, हठीलापन, दृढ़ता का अभाव, अपने कार्यों में उद्यम का अभाव, मोह, द्रोह और व्यर्थ की कामनाएं स्वभावतः होती हैं। इसको तामसी भक्ति। अज्ञान होता है पूरा, भजन करते हैं लेकिन उनका ध्यान सीधा संसार में ही होता है, संसार की वस्तुओं में ही होता है। ये मिल जाता तो कितना अच्छा होता, ये मिल जाता तो कितना अच्छा होता, ये मिल जाता तो कितना अच्छा होता, बस उसमें यही होता है। उसमें मांगे होती हैं, मोह बहुत होता है उसमें। पियर से मोह होगा, पति से मोह होगा, पत्नी से मोह होगा, बच्चों से मोह होगा, संसार की वस्तुओं से बहुत मोह होगा। जो भजनानंदी हैं उन्हें संसार की किसी वस्तु से कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जब आपका भजन बढ़ता है, बच्चों, जब तुम्हारा भजन बढ़ता है, एक तो संसार की मांगे पूरी हो जाती हैं। महात्मा सांडिल्य कहते हैं संसार से फिर आपको कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन अभी संसार से बहुत कुछ चाहिए और मिलता नहीं है तो आप क्रोधित हो जाते हैं, आप झगड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो यह तामसी भक्ति है। तांत्रिक लोगों के पास में ये कुछ ऐसी तंत्र साधनाएं करते हैं, ये चीजें उनके पास में, ये तांत्रिक साधना करने वालों के पास ये तामसी प्रवृत्ति चल करके आ जाती है। स्वभाव में चिड़चिड़ापन हो जाएगा, आखोट सा है, चेहरे पर बिल्कुल प्रसन्नता की, खुशी की रेखाएं दिखाई नहीं देती हैं। रात भर जागते हैं, दिन भर सोते हैं, पूरी रात भर जागेंगे और मुंह से बोलेंगे तो ऐसा लगेगा जहर उगल डाला है। हमने भजन करते हुए बहुत देखा है, लेकिन बोलेंगे तो ऐसा लगता है कि करेला भी इतना कड़वा नहीं होगा। तो महात्मा सांडिल्य कहते हैं मूढ़ शब्द यहाँ अज्ञान से लिया गया का, उनकी मूढ़ता और उनका हठीलापन। मर जाएंगे लेकिन स्वभाव से परिवर्तित नहीं होंगे, बिल्कुल हठीलापन होगा उनके अंदर। जो तामसी जो भक्ति वाले लोग हैं उनके अंदर हठीलापन होगा। वो कहते हैं उनके लिए दृढ़ता का अभाव है, वो एक एक पग पर अलग अलग होंगे, कभी इधर कभी उधर। वो निर्णय ही नहीं ले पाएंगे हमें क्या करना है और हमें क्या नहीं करना है। ये तामसी भक्ति का ही प्रतीक है।
ये तामसी भक्ति का यह प्रतीक है। वो निर्णय ले ही नहीं पाएंगे कि हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना है। उनके अंदर दृढ़ता का अभाव होता है, एकाग्र चित्तता का अभाव होता है उनके अंदर।